आज के वीडियो में जीवन की उत्पत्ति अथवा ओरिजिन ऑफ लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा सी, 3 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी। आपको बता दें कि लगभग में 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला थी। पृथ्वी कैसी थी? बिल्कुल आग का गोला थी। लगभग में 4 अरब वर्ष पहले आग का गोला थी और इसके बाद में फिर धीरे धीरे करके जीवन हुआ। तो 3 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। फिर अगला है, आदि वायुमंडल किस मिश्रण का बना था? यानी जो सबसे पहले वायुमंडल था, आदि पृथ्वी थी, उसका वायुमंडल कैसा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन सही है। सही वाला ऑप्शन है सी, हाइड्रोजन, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया। आपको बता दें पृथ्वी इन गैसों से बने वायुमंडल से घिरी थी। जो आदि पृथ्वी थी वो इन गैसों से बने वायुमंडल से घिरी हुई थी, चाहे वो हाइड्रोजन हो, जलवाष्प हो, मीथेन हो, अमोनिया हो। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में कौन से यौगिक बने? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है जीवन की उत्पत्ति की दिशा में कौन से यौगिक बने थे? तो देखिए इसका आंसर सही होगा न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स कौन सा है? यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स, यानी ऑप्शन सही होगा इसमें से सी वाला, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल। आपको बता दें कि न्यूक्लियोप्रोटीन में अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता थी, अपने ही जैसे यौगिकों को बनाने की क्षमता थी। यही जनन का आरंभ था, यानी प्रतिकृतिकरण ही जनन का आरंभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? जब जीवन की उत्पत्ति होने लगी तो कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? 4 गैसें हैं, अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आंसर सही होगा इसमें से सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा यह किसने सिद्ध किया कि मीथेन, हाइड्रोजन, जल तथा अमोनिया से अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसने सिद्ध किया था कि मीथेन, हाइड्रोजन, जल और अमोनिया से अमीनो अम्ल बने हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, स्टैनले मिलर ने। यदि आप लोग स्टैनले मिलर का पूरा प्रयोग चित्र और उदाहरण से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो देखिए मैंने लेक्चर में आपको समझाया था कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई है और इसमें ऑप्शन सही होगा सी, जल। जल में हुई है और जल कहाँ? तो समुद्र वाला जल। नेक्स्ट, मिलर ने विद्युत प्रवाह द्वारा अमीनो अम्लों का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। इन्होंने जो मिश्रण किया था उसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, जल तथा और कौन सा मिश्रण था? तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, मीथेन था, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, यह सिद्ध करने के लिए कि आद्य सागर में अमीनो अम्ल बने, प्रयोगशाला में अमीनो अम्लों का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सिडनी फॉक्स, प्रोटिस्टा, हेल्डन, स्टैनले मिलर। किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, स्टैनले मिलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियन या केंद्रक के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है? केंद्रक के आधार पर, तो केंद्रक के आधार पर प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कोशिका के आधार पर, यानी प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में केंद्रक कला नहीं होती है उसे कहते हैं? यानी जिसमें केंद्रक कला नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती, यानी उनके केंद्रक में
केंद्रक कला नहीं होती है, और जब केंद्रक कला नहीं होती तो केंद्रक समझ में नहीं आता कि है कि नहीं है। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता तो केंद्रक कला भी नहीं पाई जाती है। तो इसमें प्रोकैरियोटा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलर ने किस मिश्रण से सरल अमीनो अम्ल संश्लेषित किए थे, या सरल अमीनो अम्लों का निर्माण किया था या बनाया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में से सही होगा ऑप्शन सी, H2NH3CH4 तथा जल वाष्प, यानी हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जल वाष्प से। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वातावरण में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं था? आदि वातावरण में स्वतंत्र रूप से, तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रीबायोटिक संरचनाओं को कोएसरवेट नाम दिया था? तो देखिए, इसमें मेरे हिसाब से आंसर सही होगा सी वाला, AI ओपेरिन ने कोएसरवेट्स नाम दिया था। लेकिन इसमें हेल्डन भी सही हो सकते हैं। अगर AI ओपेरिन नहीं हो ऑप्शन में तो फिर आप हेल्डन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरिन के सिद्धांत का आधार था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कृत्रिम निर्माण, स्वतः जनन, ईश्वर की इच्छा, ये सभी। ओपेरिन के सिद्धांत का आधार क्या था? तो जो ओपेरिन का सिद्धांत था वो तो कृत्रिम था, तो कृत्रिम निर्माण हो गया। आंसर से होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का आधार क्या है? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, वसा अम्ल। तो जीवन का आधार न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर ने सरल अमीनो अम्लों का संश्लेषण किनसे किया? सरल अमीनो अम्ल किनसे बनाए थे? तो इसमें आंसर सही होगा H2NH3CH4 एवं जल वाष्प, यानी कि हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में इनमें से कौन कौन से यौगिकों का विकास हुआ? जीवन की उत्पत्ति की दिशा में इनमें से कौन कौन से यौगिक बने या उनका विकास हुआ था? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्लों के संश्लेषण को मिलर ने सफलतापूर्वक दर्शाया एक ऐसे मिश्रण में विद्युत चिनगारी द्वारा जिसमें थे अमोनिया, हाइड्रोजन, जल तथा मीथेन था। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किसने प्रयोग द्वारा ओपेरिन वाद को सिद्ध किया या सिद्ध किया गया कि कार्बनिक यौगिक या अमीनो अम्ल जीवन की उत्पत्ति का आधार बने? तो ये तो सिद्ध किया था मिलर और यूरे ने। मिलर शिष्य थे, यूरे इनके गुरु थे। इन दोनों ने मिलकर सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने निश्चयात्मक रूप से सिद्ध किया कि वर्तमान पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से ही हो सकती है? यानी किसने बताया था कि पहले से जो जीव उपस्थित हैं उन्हीं से हो सकती है? तो लुई पास्चर ने बताया था। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरिन वाद को यूरे एवं मिलर ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, उसमें प्रेषित उपकरण में उन्होंने H2 तथा NH3 के अतिरिक्त किन अन्य गैसों का उपयोग किया था? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, जल वाष्प तथा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रकट होने का कौन सा क्रम सही है? यानी जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रकट हुए उनका क्रम कौन सा सही होगा? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, अमोनिया, एमिनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान पृथ्वी पर अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति किस आधार पर नहीं हो सकती है? यानी अब अगर देखा जाए इस समय वर्तमान में, तो अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो
ऑप्शन सही होगा इसका बी, वायुमंडल में O2 की अत्यधिक मात्रा, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है इसलिए नहीं हो सकती, और पहले आद्य पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। नेक्स्ट, विशेष परिस्थितियों में वैज्ञानिकों ने कोशिका जैसी एक रचना प्राप्त कर ली थी जिसे कहा गया, जो कोशिका जैसी रचना प्राप्त की गई उसे क्या कहा गया था? तो आंसर सही होगा इसका डी, कोएसरवेट्स कहा गया था, कोएसरवेट्स। आशा है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आ गए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।